देखें ओमेगा के लिए ट्रिक ये होती है 369 हटा दो तो ओमेगा स्क्वायर बचा। यहाँ वही हम डेरिवेटिव्स लेंगे, एक बार cos x का डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन एक्स होगा, इसका 2x, फिर दोबारा लेंगे cos x और यहाँ 2, तो इसका रिजल्ट जो है वो उसी हिसाब से फिर एंड में आ जाएगा। अब बाद में cos की वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू इसकी पूछिए तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यानी ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। तो अपॉन वाला साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। अगर मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट माइनस ए के बराबर है तो इसकी सिमेट्रिक होगा, और अगर ये इसके बराबर है ए के तो खाली सिमेट्रिक होगा। स्किप हमेशा माइनस के लिए आता है। 10 सेग स्क्वायर एक्स, तो देखो अगर किसी फंक्शन के आगे उसका डिफरेंशियल हो तो बस उसकी पावर में एक बढ़ जाती है, ये हो जाएगी 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये जीपी का सवाल था, यानी x माइनस 2 अपॉन एक्स फिर x अपॉन 2x माइनस 3, तो ये तो बहुत आसान है। फिर 2 डोज आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट फेसेस, तो देखो सेम फेसेस वाले 6 होते हैं, ये अच्छा सवाल है पहली बात है क्या। तो बाकी 30 क्या हो जाएंगे, डिफरेंस फेसेस वाले हो जाएंगे। 30 अपॉन 36 यानी 5/6, इसका आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ साइन और कोसाइन तो ज़रूर देते हैं, ये मैं एक अलग से इसकी हम वीडियो बना लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के, और लॉ ऑफ टेंजेंट। फिर ये भी इसी तरह का सवाल है कि आपको एंगल अल्फ़ा बीटा दिया है, इसकी मदद से गैमा भी आ जाएगा, वो 60 आ जाएगा। फिर साइड ए और बी निकालनी है, तो देखो ए अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, इस तरह करके हमारे पास ये सारी साइडें आ जाएंगी साइन लॉ की मदद से। अब ये स्लोप वाला सवाल मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स लेते हैं, माइनस साइन एक्स की एक पावर कम हो जाएगी, वाई की भी कम हो जाएगी, फिर पॉइंट पुट कर देंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। हाँ z अगर ये हो तो z मॉडुलस हमेशा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी क्लास में हम कई बार करा चुके हैं। ये जीपी के ऐसे सवाल भी मैंने बहुत कराए और ये कंटिन्यू आ रहे हैं। भाई वही बात है, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना। फिर थर्ड टर्म बड़ा आसान है, ए आर स्क्वायर होती है। 10x की वैल्यू 1 ईयर, इसका आंसर जहन में बैठा लो बस 0.707 है, बड़ा लंबा चौड़ा है, बस इसका आंसर याद रख लो। लिमिट ln x टेक्स, तो ये 1 के बराबर ही है। और इक्वेशन परपेंडिकुलर, देखो इनसे पहले एक स्लोप निकालना, ठीक है, और बाय सेक्टर का लब है मिड पॉइंट से ये पॉइंट निकालो। अब ये स्लोप फर्स्ट करो, अगर 3/2 आ रहा है तो इस इक्वेशन का स्लोप उल्टा हो जाएगा, -2/3 आ जाएगा। y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 लगेगा। ये जो मिड पॉइंट है हमारा x1 y1 होगा और m यहाँ से निकालना।